बाबा सदा उत्तर लगा जा इशारे मगर दरबार यार दे तेरी, दरबार यार दे तेरी हर दम नजर रहे, दरबार यार दे तेरी हर दम नजर रहे, दरबार यार दे तेरी हर दम नजर रहे, यार दे तेरी हर दम नजर रहे। तू ऐसा फना होगा, तू ऐसा फना होगा, तू असली बता दे आजा, तू ऐसा फना होगा, असली बता दे आजा, फना होगा, असली बता दे आजा, तू ऐसा फना होगा, असली बता दे आजा। असली तेरी से जब मेरा यकतार बन रहे, मैदान इश्क में तेरी तबाह बन रहे, मैदान इश्क में तेरी तबाह बन रहे। आप लोग जितने भी ये कव्वाली सुन रहे हैं, इसके बाद अगर अगले 38वें सालाना उर्स मुबारक तक जनवरी 2022 में जो आएगा, उस सालाना उर्स तक आपके पास 365 दिन है। कितने दिन है? 365 दिन। और ये 365 बुत आपके अंदर है। रोजाना एक एक बुत निकालना शुरू कर दें, तोड़ना शुरू कर दें, तो अगले उर्स तक जो है इंशाअल्लाह मुकामी आला पे पहुंच जाए। अच्छा, अगर अगले उर्स तक आप सब ने में से एक भी बंदा फना हो गया, मैं फना की बात कर रहा हूं, मरने की नहीं। मरना तो बच्चों का खेल है, फना आला लोगों का काम। एक भी अगर फना फिल्ला हो गया, फना फिर शेख हो गया, फना फिर रसूल हो गया, तो समझ लो आज की रात की इस कवाली करने का मकसद पूरा हो गया। अल्लाह करे सारे फना हो जाए, इरादा करे, नियत करे, तो बाबा जी आपके लिए रास्ते खोलेंगे। तेरी से जब मेरा यकतार बन रहे, मैदान इश्क में तेरी तबाह बन रहे, कर साफ दिल को गैर से इसको वजू कहे, कर साफ दिल को गैर से इसको वजू कहे, कर साफ दिल को गैर से इसको वजू कहे, कर साफ दिल को गैर से, कर साफ दिल को गैर से इसको वजू कहे, कर साफ दिल को गैर से इसको वजू कहे, पर शर्त है प्यारे के हर दम वजू रहे, पर शर्त है प्यारे के हर दम वजू रहे, प्यारे के हर दम वजू रहे, पर शर्त है प्यारे के हर दम वजू रहे। चाहे नमाज क्या खातबो नमाज है जिसको के तू न हो, सजदा गलत पे सूद है जो रूबरू न हो, सवाल में सूद है जो आप जगह पुराने मुझे दिखाएंगे जो रास्ता दे रहे हैं, छोड़ दे रास्ता जो
जो रूबरू न हो, चाहे नमाज पढ़नी तो हस्ती से दरगुजर, चाहे नमाज पढ़नी तो हस्ती से दरगुजर, ऐसा गुजर के हस्ती की बाकी न भूले, ऐसा हस्ती की बाकी न भूले। लबरेज जाम बेखुदी और महल साथिया, लबरेज जाम बेखुदी और महल साथिया। बात तो ये है, लबरेज जाऊं बेखुदी और मैंने साथिया, लबरेज जाम बेखुदी और महल साथिया। ऐसा फना हो, ऐसी पिला के बाकी, जैसे पहले बात की, फना ना हो, ऐसा चाहे नमाज पढ़नी हो, हस्ती से दरगुजर, ऐसा गुजर के हस्ती की बाकी न भू रहे। आगे कर साफ दिल को गैर इसको वजू कहे, पर शर्त है प्यारे के हरदम वजू रहे। दीवानी का अच्छा, इसी में आपने एक शेर कहा। देखिए, आप बचपन से एक बात सुनते चले आ रहे हैं, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये मस्जिदों में लिखी होती है, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है। तो बचपन से लेकर आज तक नमाजें पढ़ रहे हैं, बाल सफेद हो गए, तो मिराज हुई क्यों नहीं? अपने आप से ये सवाल करें, क्वेश्चन करें, तन्हाई में बैठ कर ठंडे दिल के साथ गौर व फिक्र करें कि भाई उम्र तो गुजर गई, तो मिराज तो हुई नहीं। और ये उस जुबान ने बात फरमाई है जिसकी जुबान से कभी सच के अलावा निकला ही कुछ नहीं, जिसका दुश्मन भी सादिक और अमीन कहते थे। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज किसकी मिराज है? मोमिनों की मिराज है। हम हैं मुसलमान। मसला ये है, हुई क्यों नहीं? बताओ, क्यों नहीं हुई मिराज? इसलिए कि हम मुसलमान हैं। मोमिन होंगे तो मिराज शुरू होगी। तो मुसलमानी से दर्जा मोमिन पे जाने के लिए मेहनत दरकार है। तो अगर नहीं हुई मिराज तो किसी से पूछ ही लिया करो भी क्यों नहीं हुई। फिर जो टकरे मारते रहते हैं और कहते फिर नहीं हुई। पूछो तो सही ना, मसला है कहाँ, फॉल्ट कहाँ है, डिफेक्ट कहाँ है। वॉशिंग मशीन खराब होती है तो मिस्त्री के पास ले जाते हैं, जूसर मशीन खराब हो गई तो मिस्त्री के पास, मोबाइल खराब हो गया तो भाग के जाते हो मैकेनिक के पास। और जब तुम खराब हो तो खुद को भी ले जाओ किसी के पास। मसला तो ये है कि हम खुद को खराब समझ नहीं रहे, हम समझ रहे हैं हमारी मशीन ठीक है। चाहे नमाज पढ़नी तो हस्ती से दरगुजर, ऐसा गुजर के हस्ती की बाकी न भूल रहे, ऐसा गुजर के हस्ती की बाकी न भूल रहे। लबरेज जाम बेखुदी और महल साथिया, ऐसी मिला के बाकी न कुछ मालूम रहे, ऐसी मिला के बाकी न कुछ मालूम रहे, ऐसी मिला के बाकी न कुछ मालूम रहे, ऐसी मिला के बाकी न कुछ मालूम रहे। यही तलाश है शायद से कालरी, यही तलाश है शायद से कालरी, ना होना यार कुछ कबूल रहे, ऐसा होगा हस्ती बता में आ जा, ऐसा होगा हस्ती बता में आ जा, ऐसा बना होगा हस्ती बता में आ जा। जब हस्ती बता में आ जाओगे तो फिर पता क्या होगा, जन्नत की ऐश और ना, जन्नत की ऐश और ना, दोज़ख का डर रहे, जन्नत की ऐश और ना, दोज़ख का डर रहे, जन्नत की ऐश और ना, जन्नत की ऐश और ना, दोज़ख का डर। तू ऐसा बना होगा हस्ती
याद भी कर दे जो मेरे यार ने बढ़ दे जो मेरे यार ने बढ़ दे मैं किसको बनाए यार ऐसा होगा हस्ती सका में आ जा ऐसा होगा हस्ती सका में आ जा जन्नत की ऐशी ये वाह दरबार है जहाँ कवाली सुनाई ही नहीं जाती, समझाई भी जाती है। मुझे किसी ने सवाल किया कि ये कवाली के दौरान, सभा के दौरान जो है कवाल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं क्या, अच्छा ये कौन से सिपारे में आया? ये कुरान मजीद के किस सिपारे में लिखा है? कौन सी हदीस में है कि कवाली के दौरान कवाल को डिस्टर्ब ना करो? वो कुरान की बात है, कवाल को नहीं बतानी तो किसको बतानी? हाँ समझिए, यदि कवाल को नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। ये हमारे ख्वाजगाने चिश्त का एक चिश्तिया सिलसिले के थे साहब, उन्होंने ये बात की कि कवाली के दौरान ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए समा को। मैं क्या, वो तो फिर नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए अगर वो सुर में हो। अगर सुर में ना हो तो सुर को ठीक करना पड़ता है, समझ गए? तो मैंने कहा ये पाकिस्तान में वाहिद दरगाह है जहां पर कव्वाली सुनाई ही नहीं जाती, समझाई भी जाती है। और समझाना हर किसी के बस का काम नहीं है। तो मुझसे बता दें, कव्वाली सुनाना और पैसे लुटाना ये तो सबको आता है। कव्वाली सुन के दूसरों को समझाना ये मुश्किल काम है, और सुर ठीक करवाना। अच्छा, उन्होंने कहा जी ये ख्वाजा ने चीज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से आज तक जो है समा के दौरान इस तरह नहीं बीच में मुदाखलत की जाती। मैंने कहा ख्वाजा ने चिश्ती को तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तुम्हें हवा नहीं लगी अभी, तुमने नाम सुना हुआ है उनका। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से लेकर हजूर मलंगी बाबा औलिया चिश्ती निजामी तक सारा कुछ मेरे सामने है। 800 साल का ख्वाजा ने चिश्ती ने क्या किया उस दौर के तकाजे थे। आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी होते यही करते जो हम कर रहे हैं। कव्वाली के अंदर जरूरत थी तरमीम करने की, समझाने की। ये रवायती पीरी मुरीदी बस कव्वालियां सुनो, पैसे लुटाओ और भाग जाओ, नहीं। एक मैसेज है, इसको कव्वाली कहते हैं। कव्वाली कौल है औलिया का, नबियों वलियों के अकवाल। वो कौल सुनाने वाले को कवाल कहते हैं। कव्वाली का मतलब क्या है? कौल सुनाना। ये कौल सुनाते हैं सूफिया के, आरफों के, कामिलों के, नबियों के, वलियों के, कुरान के, हदीसों की, ये बातें है ना। जब आगाज होता है कव्वाली का तो कौल से होता है। मन कुन तो मौला फहज़ालियन मौला, इसको ख्वाजा अमीर खुसरो ने राग में ढाला और इसका नाम क्या रखा? कौल। क्यों? कि ये कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मन कुन तो मौला फहज़ालियन मौला, आगे हम तुम ताना नाना ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं क़यामत के दिन मुझे बगैर सुर के ना पुकारा जाए, सुर के बगैर मुझे ना पुकारा जाए। कुरान मजीद पूरा शायरी के असूलों पर नाजिल हुआ है। अल्फाज तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हिय्या अल सलाह हिय्या अल फलाह, अल्फाज तो ये है। वो जो उसको तरन्नुम के साथ गाया जाता है उसको कहते हैं मौसीकी। समझ गए? कुरान मजीद के अंदर आप देखें मुख्तलिफ बहरें हैं। अजान जो है ये राग भैरवी में गाई जाती है, पता नहीं है। कुरान मजीद जो है ये दुनिया के अंदर 7 ट्यून्स के अंदर गाया जाता है। 7 सुरे हैं जिसे हम इल्मे किरात कहते हैं, जो कारियों को पढ़ाए जाते हैं कुरान को पढ़ने के खुशलहानी के साथ। खैर ये अलग बातें हैं। आज का दौर है समझने समझाने का। सिर्फ ये है कि कव्वाल जैसी मर्जी बेवकूफ बनाता रहे, उठ के चले जाए, नहीं। वो और महफिलों में हो सकता है, दरबार आलिया मलंगिया में नहीं हो सकता। यहाँ पर बाशऊर है, बाअकल है, तालीम याफ्ता लोग हैं, बात को समझना चाहते हैं। समझ गए? दूसरी बात ये है, मसला ये है कि हमने सब कुछ रखा हुआ है रोजे क़यामत तक।
ये जो बात हो रही थी औलिया कामिलीन की, तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं यही बहिश्त भी है, हूर और जिब्राइल भी है। यही, क़यामत को नहीं, क़यामत में नहीं, बल्कि यही। इमरोज ना दी है अगर रूह सनम रा फद्दा बक़यामत रूह ज़ेबा की शनासी। जिसने आज ना पहचान की, क़यामत के दिन कैसे पहचान लोगे कि अल्लाह मियां है? आज पहचानना है। जिसको दर्शनित है उसको दर्शन उत, जिसको दर्शनित नहीं उसको दर्शन उत नहीं। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो इस जहान में अंधा वो आखिरत में भी अंधा। तो हमने ये समझा होगा कि पता नहीं आगे जाकर अल्लाह मियां मिल जाएगा, हमें नहीं। जिसको जहन्नम यहाँ ना मिली मरने के बाद भी नहीं मिलेगी, जिसको जन्नत यहाँ ना मिली मरने के बाद भी नहीं मिलेगी। तो ये फिक्र करें, यही बहिश्त भी है, हूर और जिब्राइल भी है। तेरी निगाह में अभी शोखी ये नजारा नहीं, यही सब कुछ मौजूद है। जन्नत भी है, बहिश्त भी है, दोज़ख भी है, और इन सब को बनाने वाला खुदा भी मौजूद है, मगर अदराक नहीं है, शऊर नहीं है। तो सामने सरकार है, तो रूबरू की बात है। इंसान की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। सुनिए, कवाली जो है ना, इसका जरा अर्शद भाई थोड़ा, कवाली क्या है? मेरे खिताबात जो लोग सुनते हैं वो अक्सर ये समझते हैं कि शायद मैं कवाली से थोड़ा सा, मुझे कवाली करनी भी आती है, मुझे बाजा बजाना भी आता है, तबला भी आता है, जो लोग जानते हैं। कवाली है क्या? ये पीर साहब ने कहा है ना कि लोग कहते हैं कवाली में डिस्टर्ब करते हैं। अब जरा सुने, कवाली है क्या? कवाली इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। इस्लाम का, शरीयत का एक तरीका होता है कि कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं, कुछ अहकामात ऐसे होते हैं जिनकी बुनियाद उनकी इल्लत होती है। वो इल्लत की बुनियाद पर उनको समझा जाता है, जिसे हज़रत इमाम गज़ाली ने फ़लसफ़ा दिया, फिर जिसे हम लॉजिक कहते हैं। बात समझे, कवाली इटसेल्फ कुछ नहीं है, इसकी एक इल्लत है। वो इल्लत क्या थी कि कवाली के जरिए दीन समझाना था, कवाली के जरिए दीन समझाना था। 700-800 साल गुजर गए। अब चिश्तियों का एक मिजाज बन गया। वो चिश्ती ये कहते हैं कि हमने कवाली के जरिए ही दीन समझना है। ये है चिश्तियों का मिजाज कि कवाली के जरिए दीन से मुराद अकीदा। जो अकीदा हमें कवाल देते हैं, शोहरा देते हैं, शायरी के जरिए, कवालों के जरिए, नात खानों के जरिए जो अकीदा मिला वही हमारा अकीदा है ना। तो हमारा एक मिजाज बन गया चिश्तियों को, कहते हैं कि कवाली के जरिए दीन समझ रहे हैं। इससे क्या हुआ कि इल्लत तक हम महदूद रह गए, लेकिन उसकी असर जो थी उससे दूर होते चले गए। अब क्या हुआ कि कवाली का पैगाम मगलूब हो गया, मौसीकियत गालिब आ गई। समझ आ रही है बात? मौसीकियत गालिब आ गई, पैगाम पीछे चला गया। वो पहले क्या था, वो जो पहले आपने 2-3 कलाम पढ़े थे, वो उसमें मौसीकियत गालिब थी, पैगाम नहीं था, मौसीकियत गालिब थी। ये पैगाम चल रहा है, इसमें मौसीकियत मगलूब है, जिसकी वजह से हम बोर हो रहे हैं, है ना। अब पीर साहब समझाना चाह रहे हैं, और वो कहते हैं हम चिश्ती हैं तो हमें दीन उस तरह सिखाया जाए जैसे हमारे बड़ों ने सिखाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में, बाजे को थोड़ा कम कर लें। तो मैं आपका पैगाम समझ रहा हूं, लेकिन ये बात भी समझनी है, वो ये कि दीन समझाएं हमें कवाली के जरिए। तो उससे क्या हुआ, शरीयत के अहकामात से दूर होते चले गए। वो पैगाम जो बराह रास्त आए थे नबी पाक के जरिए, उससे दूर होते चले गए। अब क्या जरूरत है, दीन कवाली के जरिए अगर समझना है ना, तो पहले कवाली दीन के जरिए समझे। यानी अब पहले क्या था कि अकवाले रसूल जो थे उनको ढाला गया रागों में और बात समझाई गई। अब क्या है, अब रागों को दोबारा से फिर अकवाले रसूल के जरिए समझाया जाएगा, ताकि कवाली की समझ आए। दीन उसी तरह ही समझना है, कवाली के जरिए समझ, लेकिन कवाली की समझ आना भी जरूरी है, वरना क्या होगा, इसी दायरे में घूमते रहेंगे कि मौसीकियत और पैगाम, कुछ मौसीकियत की तरफ चले जाएंगे, पैगाम से दूर हो जाएंगे, और जो पैगाम की तरफ आना चाहेंगे वो फिर मौसीकियत वाले जो हैं वो बोर हो जाएंगे। मतलब दोनों चीजें साथ साथ। तो असल क्या है, इल्लत।
इल्लत क्या थी? दीन समझाना। और ये गुफ्तगू क्या है? ये भी इल्लत है। क्या? कवाली समझाना। क्योंकि असर क्या था कि कवाली के जरिए दीन समझाना था, अब दीन के अहकामात के जरिए कवाली समझानी। ये वक्त का तकाजा है, ये वक्त का तकाजा है। बहरहाल अब वो पीर साहब हैं, जैसे मुनासिब समझे जितना वक्त दें। मैंने सिर्फ वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है जो पीर साहब कहना चाह रहे हैं कि कवाली इटसेल्फ कुछ नहीं है, कवाली का एक मकसद था। इल्लत कहते हैं मकसदियत। वो मकसदियत जो है अगर वो कायम रही तो कवाली नाफे है, अगर मकसदियत खत्म होगी तो गैर नाफे है। बस ये है बात। साहबजादा वसीमुल हक साहब ने मेरे दिल की बातें कह दी। तो अब आखिरी कलाम, टाइम काफी हो गया, सुबह महफिल भी है, आराम भी करना है सब लोगों ने। आखिरी आप जो चाहें। जी जी, तो वो भी जो मखदूम बाबा सुनते थे वही अपने हाथों से सागिर गिराते। कम टाइम कर रहे हैं, परसों भी ठीक है जी। रूबरू की बात है, वो बेचारे सिखा फरमा रहे हैं। पर्दाए शौक है यही, पर्दाए शौक है यही, पर्दाए शौक है यही, पर्दाए शौक है यही, सूरत राज है यही, पर्दाए शौक पर्दाए शौक है यही, सूरत राज है यही। आखिरी फरमाइश है पागा वाले